विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्वाप्रेरण। पिछले वीडियो हम लोग पढ़ के आए हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आधार पर स्वाप्रेरण, और स्वाप्रेरण में हमने पढ़ा था स्वाप्रेरकत्व, और उस स्वाप्रेरकत्व का फॉर्मूला हम लोग निकाल के लाए थे L बराबर N फाई अपान आई। एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, जो ये कॉइल बने थी इनके संख्याएं, फेरों की संख्याएं, और आई थी इस कॉइल में फ्लो करने वाली करंट। और जब इस करंट के मान में चेंज किया गया था तो यहाँ बना था फ्लक्स चेंज हुआ था, उसकी वजह से प्रेरकत्व उत्पन्न हुआ था, और इस प्रेरकत्व की वैल्यू थी L बराबर N फाई अपान आई। हमने स्वाप्रेरकत्व पढ़ा था और प्रेरित विद्युतवाहक बल के पदों में भी स्वाप्रेरकत्व पढ़ा था, और वो आया था L बराबर माइनस ADI अपान DT, और इसका मात्रक हमने निकाला था ओम इंटू सेकेंड या हेनरी। दो मात्रक लिखे थे हमने इसके, ओम इंटू सेकेंड या हेनरी। इसकी बीमा भी पढ़ी थी, बीमा इंपॉर्टेंट इसकी है, पूछी गई कई बार, mL2T-2 A-2। यहां से हमने L बटे R का मात्रक पढ़ा था सेकेंड, और उसकी बीमा पढ़ी थी। ये कुछ बेसिक बातें वहां पे हो गई थी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई वृत्ताकार कुंडली है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, तो उसके अंदर कितना स्वाप्रेरकत्व उत्पन्न होगा, उसके अंदर स्वाप्रेरकत्व की गणना करनी है। और एक धारावाही जो प्रणालिका है उसके अंदर कितना स्वाप्रेरकत्व उत्पन्न होता है। ये दो क्वेश्चन आज की वीडियो में हमें समझने हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं। कौन कौन क्वेश्चन है? वृत्ताकार धारावाही, कोई समतल वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, उसके अंदर स्वाप्रेरकत्व, और किसी धारावाही प्रणालिका के अंदर स्वाप्रेरकत्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। क्वेश्चन हमारा है समतल वृत्ताकार धारावाही, समतल वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अंदर स्वाप्रेरकत्व की गणना। स्वाप्रेरकत्व की गणना, आइए समझिए इसको। प्रश्न के अकॉर्डिंग एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली होनी चाहिए। तो मान लेते हैं वृत्ताकार कुंडली हम लोग ये एक हो गई वृत्ताकार कुंडली हो गई, और इसमें फ्लो कर रही होगी करंट। इसमें मान लीजिएगा ऐसे करंट आई करंट फ्लो कर रही है। अब जैसे इस लूप में धारा बहेगी, तो आपको पता है जब किसी लूप में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अगर ये धारा चेंज हो रही होगी तो धारा के चेंज होने से चुंबकीय क्षेत्र में चेंज आएगा, और चुंबकीय क्षेत्र चूंकि करंट पर डिपेंड करता है, B प्रोपोर्शनल I होता है। चाहे आपने बायो-सेवर्ट नियम देखा हो या एम्पीयर का परपथी नियम देखा हो, किसी भी नियम से आप देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो धारा पर डिपेंड करती है, और जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। यानी अगर I चेंज होगा तो B चेंज हो जाएगा, और B चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और अगर कहीं पर फ्लक्स चेंज हो गया तो उसकी वजह से बनता था, फ्लक्स के चेंज होने से, फ्लक्स परिवर्तन होने से, इस चैप्टर में पूरे में कॉन्सेप्ट चल रहा था कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, इसकी परिवर्तन की वजह से उत्पन्न होता था प्रेरित वाहक बल, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, और बनती थी प्रेरित धारा। तो यहाँ पर एक प्रेरित धारा बन जाएगी। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इस प्रश्न में स्वाप्रेरकत्व। अब अगर हम स्वाप्रेरकत्व की बात करेंगे
कुंडली का स्वप्रेरकत्व, तो स्वप्रेरकत्व का बेसिक फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, L बराबर N फाई अपान आई। ये है स्वप्रेरकत्व का बेसिक फॉर्मूला। N क्या होगी, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कॉइल के, फाई होगा फ्लक्स और आई होगी धारा। अब जरा समझना यह है कि अगर हमें फ्लक्स निकालना है, इस कुंडली से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो जैसे धारा बहेगी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तो फ्लक्स होगा। किसी बंद पृष्ठ को गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं संख्या को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इस धारा की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी वजह से इससे निकल रही होगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जिससे बन रहा होगा चुंबकीय फ्लक्स। तो लिखेंगे कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। क्यों निकाल रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स हम लोग? चुंबकीय फ्लक्स निकालने का जो रीजन है वो रीजन ये है कि यहाँ फाई चाहिए हमें। अब फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BA। आप चाहो तो यहाँ पे फाई दे सकते हो, यहाँ फाई BA cos थीटा होता है, लेकिन जब यहाँ से प्लस देखोगे तो दोनों एरिया डायरेक्शन और जो बी का डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगा। इसका जब यहाँ से लेंगे ऐसे धारा लेंगे तो धारा डायरेक्शन ऐसे है, तो चुंबकीय कहाँ होगा, अंदर की ओर। एक साइड से अंदर लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उधर ले लेंगे लूप का, और जब इधर से ले लेंगे ये चीज, तब भी कहाँ रहेगा, धारा बहेगी ऐसे, तो कहाँ बनेगा, अंदर की ओर। और इस एरिया डायरेक्शन भी इसका कहाँ होगा, अंदर की ओर हो जाएगा। या निगेटिव करके लाएंगे तो निगेटिव रख देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये सब बातें आप पीछे पढ़ चुके हो। तो क्या हो जाएगा BA। अब आपको चाहिए बी कहाँ से लाओगे, बी कहाँ से लाएंगे, ये कुंडली थी जिसकी हमने रेडियस मान ली थी R। अब B चाहिए तो B है चुंबकीय क्षेत्र। इस वृत्ताकार कुंडली में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? आप जानते हो कि जब पीछे पढ़ चुके हो कि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्रता होती है वो B बराबर म्यू नॉट NI/2R होती है। हम लिख रहे हैं कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो तीव्रता होती है B बराबर म्यू नॉट NI/2R। ये हम पीछे क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, बायो सेवर्ट के नियम निकाला था हमने कि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्रता होती है B बराबर म्यू नॉट NI/2R। अब अगर ये B का मान उठा के यहाँ रख दें, देखो क्या हो जाएगा, फाई B बराबर इस B का मान रख दें तो B का मान हो गया म्यू नॉट NI/2R। और A क्या है, उस वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। कितना होता है, πr²। तो आप देखेंगे कि ये एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, ये वाला R कट जाएगा। तो इसको भी हटा दें, बाद में देते हैं। तो यहां से आपको फाई B की वैल्यू मिल जाएगी, फाई B बराबर म्यू नॉट NI और एक आपका R बन जाएगा और डिवाइड बाई 2। ये क्या आ गया, ये आ गया अपना चुंबकीय फ्लक्स। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो अब लिखेंगे कुंडली का स्वप्रेरकत्व, कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व का बेसिक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। कहीं भी स्वप्रेरकत्व उत्पन्न होता है वो फ्लक्स की वजह से उत्पन्न होता था, और वो फार्मूला था L बराबर N∅/I। तो स्वप्रेरकत्व का फार्मूला क्या है, L बराबर N∅/I।
फाई की वैल्यू आप निकाल चुके हो, उसको फाई कह लो या फाई बी कह सकते हो। फाई बी की ये वैल्यू आई है म्यू नॉट एन आई पाई आर अपान 2, यहां रख देंगे, लिख देंगे यहाँ पे कि एल बराबर एन अपान आई अलग किया इंटू फाई बी का ये मान उठाएंगे, यहां रख देंगे। कितना है फाई बी मान म्यू नॉट एन आई पाई आर डिवाइड बाई 2। अब आप देख सकते हो कि इनमें से आई कैंसिल हो जाएगा। जब आई से आई कट जाएगा तो हम लिख सकते हैं इसको एल बराबर म्यू नॉट एन गुणा एन, एन स्क्वायर हो जाएगा, बचा पाई आर बटे 2। ये आ गई, ये आ गया स्वप्रेरक कुंडली का। लेकिन तब आया है जब इसके जो माध्यम है वो निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट है। अगर कोई माध्यम की चुंबकशीलता आती है तो इसके लिए आप एक कंडीशन पढ़ चुके हो, हम लोग पढ़ चुके हैं कि म्यू आर बराबर पढ़ा था हमने म्यू अपान म्यू नॉट, ये तो पढ़े थे, म्यू आर बराबर म्यू अपान म्यू नॉट। तो अगर यहां से म्यू नॉट का मान निकालेंगे, म्यू नॉट का मान निकालेंगे, अगर यहां पर आपेक्ष चुंबकशीलता है तो म्यू नॉट का मान क्या हो जाएगा, म्यू अपान म्यू आर। नहीं, उल्टा हम लोग लिख रहे हैं, यहां पे लिखे थे हम लोग म्यू नॉट अपान म्यू। तो म्यू नॉट का मान निकालोगे तो यहां पे लिख सकते हो आप एल का मान, म्यू नॉट की जगह आप लिख सकते हैं म्यू इंटू म्यू आर और एन स्क्वायर पाई आर बटे 2, ये भी सकते हो। तो ये आ गया कुंडली का स्वप्रेरकत्व। एक प्रश्न भी पूछा था हमने पिछले वाले वीडियो में कि अगर किसी कॉइल के अंदर, अगर आपके पास कोई कॉइल है और इस कॉइल में एक कोई लोहे की क्रोड रख दी जाए, एक कोई लोहे की क्रोड रख दी जाए ऐसे, तो इसके स्वप्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमने कहा था आपको बताना था। तो बताया जा रहा कि जैसे ही कोड रखोगे तो चुंबकीय फ्लक्स का और बढ़ेगा और चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाने से इसका जो स्वप्रेरकत्व है वो बढ़ जाएगा। कुंडली के अंदर कोई लोहे की क्रोड अगर आप रख देते हैं तो उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स डिपेंड करता है स्वप्रेरकत्व, जब फ्लक्स बढ़ जाएगा तो उसका स्वप्रेरकत्व भी बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन था कुंडली के लिए। अगर हमें प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब निकालेंगे हम लोग धारावाही प्रणालिका के अंदर स्वप्रेरकत्व। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन हो जाएगा धारावाही प्रणालिका के अंदर स्वप्रेरकत्व की गणना, स्वप्रेरकत्व की गणना। एक धारावाही प्रणालिका लेंगे, प्रणालिका के बारे में आप पीछे पढ़ के आए हो। प्रणालिका कैसी होती है, कागज का कार्डबोर्ड वगैरह होता है कैसे, उसका बेलनाकार एक पाइप बनाते हैं और उस पाइप के ऊपर लपेट देते हैं तार, उस पर लपेट देते हैं तार, और इसमें जब प्रवाहित करते हैं धारा, तो धारा की वजह से इसमें बन जाता है चुंबकीय क्षेत्र, इससे निकलती चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
ये इसमें उत्पन्न होता है फ्लक्स। इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो आपका स्वप्रेरकत्व बनेगा वो क्या बनेगा, हमें निकालना है यहाँ पे क्या है, स्वप्रेरकत्व। देखिए ध्यान से, हमें निकालना है परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। अभी आपने पढ़ा कि प्रेरकत्व कहीं भी निकालना हो, प्रेरकत्व का बेसिक फार्मूला है L बराबर N∅B/I, यानी N क्या हो जाएगी, इस प्रणालिका में फेरों संख्या हो जाएगी, ∅B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, और I क्या है, बहने वाली धारा है। तो हमने मान लिया फेरस में N है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो N और I तो फिक्स हो गया। अब क्या चाहिए आपको चाहिए फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, आइए निकालते हैं। तो प्रणालिका से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, प्रणालिका से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला क्या था, BA बना था, ∅B बराबर BA। A है प्रणालिका का क्षेत्रफल और B है प्रणालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और हम पढ़ चुके हैं प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, आपको याद होना चाहिए कि एम्पियर के परपथी नियम का उपयोग करके हमने इस धारावाही प्रणालिका के अंदर निकाला था चुंबकीय क्षेत्र का मान। वो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता आई थी B बराबर μ0 Ni। ये आई थी धारावाही प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे N था इस तार के पूरे लंबाई में फेरों की संख्या। अगर यहाँ पे लिखा गया था फिर हम लोगों ने कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है वो N/L होती है। किसी तार की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N/L थी। अगर ये N/L यहाँ रख देते हैं तो B की वैल्यू निकल के आती है μ0, इसकी जगह हो जाएगा Ni/L। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र B का मान। ये B का मान उठा के रख दें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रणालिका से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए। तो लिखेंगे B का मान रखने पर क्या रखेंगे, B का मान μ0 Ni/L। तो ∅B बराबर हो जाएगा B का मान μ0 Ni/L इंटू A। क्या है, इस प्रणालिका का एरिया। ये हमारा आ गया चुंबकीय फ्लक्स। क्या आ गया, चुंबकीय फ्लक्स। हमें क्या चाहिए, हमें चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता थी, क्योंकि हमें निकालना है प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। पिछले वीडियो में हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ये किया, आपने देख लीजिएगा आप। यहाँ हमें चाहिए था स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व फार्मूला क्या था, स्वप्रेरकत्व फार्मूला ये था L बराबर N∅/I। तो N क्या था, इसमें फेरों संख्या, हमने कहा तो N ही मान ली। धारा इसमें रहे थे I, हमें चाहिए था चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स निकाला था ∅ BA से। B क्या था, अब यहाँ पे जो B की बात की थी तो यहाँ थी वृत्ताकार कुंडली, और वहां क्या है, धारावाही प्रणालिका है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्रता होती है, वो पर B बराबर μ0 Ni/2R होती है, क्योंकि ये हमने सिद्ध किया बायो सेवर्ट के नियम से निकाली तीव्रता यहाँ पर। ये तीव्रता यहाँ BA आई थी, ये B का मान यहाँ रख लिया था। इसी प्रकार से जब वहां हम लोग आए, पिछले अगले क्वेश्चन देखेगा इस जगह पर प्रणालिका के लिए, तो यहां भी हमने लिखा प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। तो यहां भी लिखा है N∅B/I, तो यहां भी ∅ चाहिए होगा हमें। ∅ कैसे निकलता है, तो ∅ का ये फार्मूला होता है B × A। B होता है चुंबकीय से, A होता है एरिया। तो B चुंबकीय क्षेत्र किसकी बात अब कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रणालिका की। पिछले वीडियो में बात हुई थी वृत्ताकार कुंडली की।
यहाँ बात हो रही है धारावाही प्रणालिका की। तो प्रणालिका के अंदर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता पढ़ चुके हैं एम्पियर के परपथी नियम से। वो तीव्रता आई थी V बराबर म्यू नॉट NI। N होते है पूरी लंबाई में फेरोमोन संख्या। अगर हम प्रति मीटर लंबाई फेरोमोन संख्या निकालते हैं तो वो हो जाती है N/L। हमने यहाँ पे N/L रख लिया तो बन गया V बराबर म्यू नॉट NI/L। ये क्या आया चुंबकीय क्षेत्र, कहाँ प्रणालिका के अंदर। अब इस चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ रख दें तो दिया ने B का मान रखने पर, तो ये हो गया म्यू नॉट NI/L इंटू A। किसका मान आ गया चुंबकीय फ्लक्स का। हमें क्या निकालना है, हमें हमारा टारगेट है, जो प्रश्न है वो है प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व क्या है, स्वप्रेरकत्व किसी का भी हो, स्वप्रेरकत्व किसी का भी निकालें, चाहे कुंडली का चाहे प्रणालिका का, उसके लिए बेसिक फॉर्मूला है L बराबर N/I। तो ये N/I तो फिक्स है, देते हैं सीखाएंगे। L बराबर N/I इंटू 5B। अब 5B का मान रखा हुआ है म्यू नॉट NI/A/L। ये मान उठा के यहां रख देते हैं, तो म्यू नॉट NI/A/L ये रख दिया इसका मान। अब देखोगे आप ध्यान से तो I से I कैंसिल हो जाएगा, ये वाला I कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचने वाला है L बराबर म्यू नॉट N गुणा N स्क्वायर हो जाएगा, N स्क्वायर इंटू A/L। ये प्राप्त हुआ स्वप्रेरकत्व। किसका स्वप्रेरकत्व है ये धारावाही प्रणालिका का है, और वो स्वप्रेरकत्व किसका था, वो वृत्ताकार कुंडली का था। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं किसी भी धारावाही प्रणालिका के अंदर स्वप्रेरकत्व या वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अंदर स्वप्रेरकत्व। अब जब स्वप्रेरकत्व की बात आती है तो कुंडली में एक ऊर्जा स्टोर होती है, उसको हम कहते हैं कुंडली में संचित ऊर्जा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में। कुंडली में संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये ऊर्जा वैसे होती है U बराबर 1/2 L I0 स्क्वायर। I0 क्या होती है यहाँ पर, ये I0 आपकी है स्थायी धारा, जो धारा बढ़ते बढ़ते एक स्टेबल मान पर पहुंच गई थी, उसके बाद बढ़ना बंद करती, इसको कहते हैं स्थायी धारा। और L अपना क्या है, स्वप्रेरकत्व है। अब ये फॉर्मूला कहां से आ गया, तो इसको आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए जरा समझिए इसको। मान लीजिएगा कि एक कॉइल है और इस कॉइल में धारा I से बढ़ते बढ़ते I0 तक पहुंच जाती है, या 0 से बढ़ी थी, 0 से लेकर के I0 तक पहुंची, धारा स्थायी हो गई। अब जैसे इसमें जाएंगे तो यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा धारा को, तो यहाँ पर कार्य dW बराबर होता है, W बराबर पड़ा हुआ कार्य का VQ। अब यहाँ पे अगर dW छोटा कार्य है, छोटा चार्ज में फ्लो होगा, तो चार्ज फ्लो होगा dQ, और यहाँ जो विभवांतर होगा वो क्या होगा E क्या होता है, विद्युत वाहक बल, जो यहाँ पर प्रेरित धारा की वजह से उत्पन्न हुआ होगा फ्लक्स परिवर्तन के कारण। तो dW बराबर E का मान आप पढ़ चुके हो, कहाँ से, पिछले वीडियो पढ़ा था हमने L बराबर E, वैसे यहाँ पे माइनस लगाएंगे, निगेटिव चार्ज लेंगे, और ये भी पढ़ा था -EdI/dt। तो यहाँ से E का मान निकल के आ जाएगा LdI/dt, यहाँ रख देंगे, तो ये माइनस ये वाला और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा LdI/dt इंटू DQ। समझ में आ रही बात है। हमने कहा कि जब छोटा सा चार्ज से फ्लो कराएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य क्या होता है, कार्य विभवांतर गुणा आवेश WV पढ़ चुके हो। यहाँ विभवांतर क्या है, E है, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ होगा। DQ क्या है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है। ये E का मान होता है, यहाँ से निकाला स्वप्रेरकत्व से, E बराबर -LdI/dt। यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस का प्लस LdI/dt। अब ये DQ/dt का एक साथ हम करते हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को, तो चूंकि आप जानते हैं
I बराबर होता है dq अपान dt। आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं धारा। तो इस जगह हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रश्न में dw बराबर, इसका माना जाएगा L तो ही है, I di, सॉरी नहीं समझे फिर देखिएगा। हम कह रहे हैं कि ये आपका L बचा, ये dq पानी टी क्या बन जाएगा, I बन जाएगा, तो L I और ये बचा di, ये तो बचा। अब पूरे कुंडली निकालने के लिए, पूरे चार्ज के लिए इसका समाकलन कर देंगे। जब समाकलन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dw बराबर इंटीग्रेशन ऑफ L I di, और यहां से लिमिट लगा देते हैं 0 से I0 तक, क्योंकि स्थायी धारा कहाँ हो जाएगी, I0 पर। अब इसका समाकलन करेंगे तो dw समाकलन w आ जाएगा, L कांस्टेंट है बाहर लिख लेंगे, ये हो जाएगा I di, लिमिट है 0 से I0। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो w बराबर L, I का I के सापेक्ष इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, कई बार यूज किया है हम लोगों ने, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। तो यहाँ जब I का करेंगे तो I की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, तो I स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा I स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से I0। करंट 0 स्टार्ट हुई थी और I 0 पर स्थायी हुई थी। तो W बराबर 1/2 बाहर निकाल लेंगे, L अंदर बचेगा I स्क्वायर, लिमिट है 0 से I0। W बराबर हाफ L, लिमिट रखेंगे I0 रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा I0 स्क्वायर और माइनस यहाँ देंगे 0 इसकी जगह पर, तो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। तो W बराबर आ जाएगा हाफ L, और ये I स्क्वायर 0 घटा देंगे तो I स्क्वायर बचेगा। ये क्या आया, चार्ज को फ्लो करने में कार्य आया। अब हम लोग जानते हैं कार्य क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, अतः यही जो कार्य है ये कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः यही कार्य कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये कार्य ही क्या बन जाएगी, ऊर्जा बन जाएगी। तो आप लिख सकते हो इसको U बराबर W, और W का मांगना है हाफ L I0 स्क्वायर, ये आपकी आ जाएगी कुंडली की संचित ऊर्जा, U बराबर हाफ L I0 स्क्वायर। तो इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन आपको पढ़ाए, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, एक धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय, और कुंडली में संचित ऊर्जा। तो स्वप्रकृति में इतना ही कुछ है जो कुछ था आपको बताया। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। तो अन्योन्य प्रेरकत्व पढ़ाने के लिए अगला वीडियो हम लेके आएंगे। तब तक के आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पूछ जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।